नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दवाई की पहचान और उसके उपयोग के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आपको 100% गारंटी के साथ दवाई को देखते ही पहचान जाओगे और उसका उपयोग क्या है, कैसे यूज करना है और कितना डोज में देना है, कैसे किस पेशेंट को देना है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो चलता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। तो सबसे पहला ड्रग है, देख लीजिए। आपको क्या देखना है, सफिक्स। सफिक्स इसके पहले वाले पार्ट वाले वीडियो में बता दिया हूं कि सफिक्स होता क्या है, लेकिन इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि सफिक्स होता क्या है। तो सफिक्स का क्या मतलब होता है कि लास्ट में जो भी शब्द आए, जैसे ये ट्रिप्टन है, देख लीजिए यहाँ पे ट्रिप्टन। ट्रिप्टन है, ये कौन सी बीमारी में दवाई यूज होगी, माइग्रेन में। तो देख लीजिए दवा का नाम है सुमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन, नाराट्रिप्टन। ठीक है, देख लीजिए लास्ट में क्या आ रहा है सफिक्स इसमें, ट्रिप्टन। तो इसका यूज क्या होगा, माइग्रेन में। जो माइग्रेन मतलब आधा सर में जो दर्द होता है उसमें ये ड्रग यूज होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला ड्रग बताता हूँ। उसके बाद में अगला ड्रग है प्रोफेन। जिस मेडिसिन के लास्ट में प्रोफेन आ जाए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिया हुआ हूँ, आइबोप्रोफेन। देख लीजिए इसमें क्या हुआ है, क्या आया हुआ है, प्रोफेन। ठीक है, देख लीजिए सफिक्स क्या आया हुआ है, प्रोफेन। अगर जहां पर भी प्रोफेन आ जाए समझ लो ये NSAIDs ड्रग होता है। जैसे एग्जांपल में क्या क्या है, आइबोप्रोफेन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, क्लोरोबिफोरॉन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज आते हैं तो समझ लो ये NSAIDs ड्रग होते हैं। दर्द व सूजन को कम करने वाली दवाइयां होती हैं। अगला ड्रग है, जिस ड्रग में लास्ट में देख लीजिए क्या आना चाहिए, ट्रोल। ये कौन सी ड्रग होती हैं, ब्रोंचोल डायलेटर, मतलब अस्थमा को ट्रीट करने वाली दवाएं होती हैं। देख लीजिए जैसे एग्जांपल में बीट्रोल, बेम्बिट्रोल, साल्मेट्रोल, फार्मेट्रोल। ठीक है, देख लीजिए ये इसका दवा है। देख लीजिए जो भी आता है इसका उपयोग है। एग्जाम्पल देख लीजिए सफिक्स है। ठीक है, लास्ट में अगर किसी में भी आ जाए टेरोल तो समझ लो ये ब्रांचोल डायलेटर मेडिसिन है, मतलब अस्थमा को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है। अगला ड्रग देखते हैं। अगला ड्रग है जिस ड्रग में पाम आ जाए लास्ट में, जैसे लोराजिपाम। देख लीजिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, पाम। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, डाइजीपाम, लोराजिपाम। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, एंटी एंजाइटी, मतलब इसका एंटी एंजाइटी ड्रग में यूज होता है। उसके बाद में अगला ड्रग है निडाजोल। जिस ड्रग में लास्ट में निडाजोल आ जाए समझ लो वो ड्रग एंटी एमाइबिक है, मतलब वो जैसे वो पड़ता है, टट्टी होती किसी को, उसमें यूज होता है। ये पतली दस्त में यूज होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेट्रोनिडाजोल और इंडाजोल, टिनिडाजोल। ठीक है, देख लीजिए इसका ये एग्जाम्पल है, ये दवा है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में अगला सफिक्स है जोलाइन। अगर जिस मेडिसिन में लास्ट में जोलाइन आ जाए, जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सी मेटाजोलाइन, जाइलोमेटाजोलाइन। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, नजल डिकॉन गेस्टेंट। ठीक है, इसका यूज ये होगा। उसके बाद में अगला ड्रग है ओलोल। ओलोल मतलब बीटा ब्लॉकर ड्रग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेटोप्रोलोल, एटनोलोल, इस्मलोल, बिसोप्रोलोल, मतलब बीटा ब्लॉकर, मतलब बीपी को कम करने वाली दवाएं होती हैं। उसके बाद में अगला ड्रग है रिफा। अगर कहीं किसी ड्रग में सफिक्स रिफा आ जाए तो समझ लो ये एंटी ट्यूबर क्लोयंस, मतलब टीबी को ट्रीट करने वाली ड्रग होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में रिफामेट, रिफापिन, रिफाटिन, रिफेटर। ठीक है, ये सारी ड्रग होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला ड्रग है प्राजोल। अगर लास्ट में किसी भी ड्रग में सफिक्स में प्राजोल आ जाए समझ लो डिजीज एसिड प्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रिवाप्राजोल। ठीक है, देख लीजिए ये सारी मेडिसिन गैस को ट्रीट करने वाली होती हैं। उसके बाद में अगला सफिक्स है उडाइन। उडाइन क्या होता है, HIV और एड्स को ट्रीट करने वाली ड्रग होती हैं। अगर किसी भी लास्ट में सफिक्स उडाइन आ गया तो समझ लो वो ड्रग HIV और एड्स को ट्रीट करने वाली ड्रग होती है। उसके बाद में इसमें एग्जाम्पल क्या है, लैमीउडाइन, स्टाउडाइन, जीडोउडाइन। ठीक है, उसके बाद में अगला ड्रग है एंटीबायोटिक।
ठीक है। अगर किसी भी ड्रग में माइसिन आ जाए तो समझ लो वो ड्रग एंटीबायोटिक है। जैसे एग्जाम्पल में एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ठीक है। उसके बाद में अगला ड्रग है माइड एंड जाइड। अगर किसी भी ड्रग में सफिक्स माइड या जाइड आ गया तो समझ लो वो ड्रग डायरेटिक्स है। मतलब डायरेटिक्स मतलब समझ रहे हो ना कि पेशाब के फ्लो को बढ़ाने वाली ड्रग होती हैं। जैसे एग्जांपल में फ्रूसेमाइड हो गया, ब्यूमेटानाइड हो गया, बेंजाथाइजाइड हो गया, क्लोराथाइजाइड हो गया। ठीक है। देख लीजिए इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, जाइड या माइड आ रहा है सारे में। ठीक है। उसके बाद में अगला ड्रग है ग्लिप्टिन। किसी भी मेडिसिन में अगर लास्ट में ग्लिप्टिन आ रहा है तो समझ लो इसका एग्जांपल क्या क्या है, सीटाग्लिप्टिन हो गया, विल्डाग्लिप्टिन हो गया, एल्गोग्लिप्टिन हो गया, लिंगा ग्लोटिन हो गया। ठीक है। इसका यूज क्या है, डायबिटीज में यूज होता है। मतलब शुगर को कम करने वाली दवाएं होती हैं। अगला ड्रग है क्यून। क्यून मतलब इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन। ठीक है। इसका यूज क्या है, एंटी पैरासाइटिक, मतलब मलेरिया में यूज होता है ये ड्रग। ठीक है। इसका ब्रांड नेम क्या आता है, लारियागो टैबलेट आता है। किसी को अगर ठंडी देके बुखार आता है तो उसमें भी ये टैबलेट दिया जाता है। उसके बाद में अगला सफिक्स है एजोल। एजोल जिसमें भी आ जाए समझ लो वो ड्रग एंटी फंगल ड्रग होता है। एग्जाम्पल क्या है, कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल। ठीक है। तो जहां पर भी नाजोल आ जाए, अजोल आ जाए, समझ लो वो एंटी फंगल ड्रग है। उसके बाद में अगला ड्रग है, अगला सफिक्स है ऑफ्लेक्सासिन। ठीक है। ऑफ्लेक्सासिन कहीं पर भी आ जाए तो समझ लो ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। एग्जांपल में क्या है, सिप्रोफ्लेक्सासिन, नॉरफ्लेक्सासिन और लियोफ्लेक्सासिन। ठीक है। देख लीजिए इसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल है। उसके बाद में सफिक्स भी दिया हुआ है। उसके बाद में अगला सफिक्स है स्टेटिन। स्टेटिन देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या है, एट्रोस्टेटिन, सिम्वेस्टेटिन, लोवास्टेटिन। ठीक है। इसका यूज क्या है, एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स। ठीक है। लिपिड में यूज होता है ये ड्रग। उसके बाद में अगला ड्रग है और सफिक्स है वीर। अगर लास्ट में कहीं पर भी वीर आ जाए समझ लो वो ड्रग एंटीवायरल ड्रग है। एग्जाम्पल में क्या है, एसाइक्लोवीर है, रिटोनावीर है, एंडीनावीर है। ठीक है। देख लीजिए ये ड्रग दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, और ये यूज इसका एंटीवायरल ड्रग में यूज होता है। अगला ड्रग है सफिक्स है सेट्रॉन। सेट्रॉन अगर लास्ट में कहीं पर भी सेट्रॉन आ जाए समझ लो नोजिया और वोमिटिंग में यूज होता है। एग्जाम्पल में जैसे ओंडासेट्रॉन हो गया, ग्रेनीसेट्रॉन हो गया, डोलोसेट्रॉन हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला ड्रग है, अगला सफिक्स है टिडीन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या है, रेनिटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, रोक्साटिडीन हो गया। तो जो गैस को ट्रीट करते हैं, मतलब जब पेट में गैस ज्यादा बनने लगती है तो ये ड्रग यूज किया जाता है, रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन। ठीक है। अगर किसी में भी लास्ट में टिडीन आ गया समझ लो ये एंटी एसिडिटी को ट्रीट करने वाले ड्रग होते हैं। अगला सफिक्स है केन। केन मतलब जैसे एग्जांपल में जाइलोकेन हो गया, बेंजोकेन हो गया, एमाइलोकेन हो गया, लीडोकेन हो गया। तो इसका यूज क्या है, लोकल एनेस्थेटिक, मतलब कभी भी किसी में छोटे में जैसे बॉडी के सिर्फ एक ही पार्ट को कहीं पे फोड़ा तो उसको शून्य करने के लिए जो भी ड्रग यूज होती हैं वो लोकल एनेस्थेटिक कहलाती हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लीडोकेन। ठीक है। उसके बाद में अगला सफिक्स है सोन। सोन जिसमें भी जिस ड्रग में लास्ट में सोन आ जाए समझ लो स्टेरॉइड, मतलब सूजन को कम करने वाली दवाएं होती हैं। जैसे एग्जांपल में बीटामेथासोन, कॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। ठीक है। देख लीजिए इसका फोटो है और ये ड्रग बना हुआ है। उसके बाद में अगला देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।